Hello student, in our previous video lecture we discussed about regional composition in which we discussed mainly four religion: Hindu, Muslim, Sikh and Christian, and also about Jain and Buddhist. After that we discussed about the working types or workers types, in which there are three types of workers: main workers, marginal workers and non workers. Okay, in this video we will discuss about composition of work population एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ओके, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है. कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होता है? देखो, वर्किंग पॉपुलेशन हमने डिस्कस किया था. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्कर्स: मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क पॉपुलेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, कैसे कैसे लोग वर्क करते हैं, किस स्टेट में जो है कितना वर्क करते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, किस में कम वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, इफ़ वी विल टॉक अबाउट मेन एंड मार्जिनल, दोनों अगर वर्कर्स की हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली कमाने वाले ये दोनों ही होते हैं, मेन वर्कर्स होते हैं और मार्जिनल वर्कर्स होते हैं. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइनली अगर मिला दें तो देर आर ओनली 39.8% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. कैन यू इमेजिन, गेस कर सकते हो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जस्ट 39.8% पॉपुलेशन थी जो वर्किंग थी, जो वर्क कर रही थी, जो इकोनॉमी वाइज जो है एक्टिव थी, जो किसी न किसी फील्ड में वर्क कर रही थी. और बाकी जो अदर रेस्ट 60% जो पॉपुलेशन थे, दे आर नॉन वर्कर्स, वो काम नहीं कर रहे हैं. जस्ट 39.8% पॉपुलेशन ही है जो अर्निंग पर्पज से वर्क कर रही है, जो किसी ना किसी फील्ड में वर्क करती है. और बाकी 60% जो पॉपुलेशन हमारी है वो नॉन वर्कर्स में आती है. इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स आवर पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंड है किसके ऊपर? हमारे वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर. और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इसमें चिल्ड्रन भी आते हैं और हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी आते हैं. बट स्टिल ये कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन इंडिया की है और यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है? जस्ट 39.8%. इट्स रियली अ वर्स्ट थिंग कि 39% जो लोग हैं वो हमारे वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन के लिए अर्निंग करते हैं. तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर पॉवर्टी तो होगी ही. अगर वर्किंग पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हमारे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और हमारी इंडिया के अंदर पॉवर्टी भी रिमूव होगी. ओके, वो एक डिफरेंट फैक्टर है. अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में. तो 2011 के अकॉर्डिंग 39.8% जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्किंग में आती है और 60% जो हमारे हैं नॉन वर्कर्स है, जो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? दैट आर पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड है. अब अगर हम स्टेट वाइज इस वर्किंग पॉपुलेशन की वेरिएशन की बात करें तो वो भी वेरिड करता है. डिफरेंट स्टेट में वर्किंग पॉपुलेशन की परसेंटेज भी डिफरेंट होती है. लाइक इफ़ यू विल टॉक अबाउट गोवा के अंदर 39.6% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग है, वो वर्क कर रही है. और दमन एंड दीव में 49.9% है. ओके, एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में वर्कर्स है, यानी आप सिंपल सी बात कर लो कि कहाँ के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो हर टाइम वर्क करते रहते हैं. हर टाइम वर्क मीन्स जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, जो किसी न किसी फील्ड में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वटेवर द सेक्टर, वो किसी न किसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. कौन कौन से स्टेट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है? हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत हार्ड वर्किंग पीपल्स है रियली. सिक्किम, छत्तीसगढ़, एज यू ऑल नो छत्तीसगढ़ जहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई वहाँ पर लोगों को वर्क भी ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन ऑब्वियसली वर्किंग होगी ही. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर. ओके, ऑल दीज स्टेट्स हैव लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स.
ओके, नाउ कम टू द यूटीज़। अगर हम यूटीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो हैं, ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ की पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। मीन्स यूटीज़ में सबसे ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इन दोनों यूटीज़ में है, दादरा एंड नगर हवेली में एंड दमन एंड दीव के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारा ये कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क पॉपुलेशन जो टॉपिक है, ये जो कंटेंट है, ये ओवर हो जाता है। नाउ कम टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, यानी आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। आप प्राइमरी सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, गैदरिंग या हंटिंग करते हैं, या आप सेकेंडरी सेक्टर में हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं, या आप टर्शरी में हैं, या क्वाटनरी में है, या अदर सेक्टर्स में है। मीन्स ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर द ऑक्यूपेशन। ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या है? इन्हीं में तो ऑक्यूपेशन होता है, इन्हीं में तो लोग वर्क करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीनिंग क्या है? हमें ये देखना है कि हमारी जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस सेक्टर में वर्क कर रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? इट शोज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स। ओके, हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का जो लार्ज परसेंटेज या लार्ज प्रोपोर्शन है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ओके, प्राइमरी सेक्टर कौन होते हैं? those activities which are directly related to the nature like agriculture, mining, fishing, gathering, hunting। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हमने इनको मेंशन किया था। these all are the primary activities। तो हमारे इंडिया की जो लार्जर पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसमें से जो 54.6% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सी है? कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। ठीक है, प्राइमरी में तो बहुत सारी आती है, माइनिंग वगैरह सारी आती हैं, बट जो कल्टीवेटर यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें हमारे इंडिया की 54.6% जो पॉपुलेशन है वो वर्क कर रही है। एंड जो 3.8% जो पॉपुलेशन है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ मीन्स जो घर के अंदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्री जिनको आप बोल सकते हैं। 3.8% जो हमारी पॉपुलेशन है वो उस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एंड 41.6% जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया की नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में लाइक कॉमर्स में, कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, इन सब में इन्वॉल्व है। ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन किसका हुआ? लार्जर प्रोपोर्शन हुआ हमारी जो कल्टीवेटर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनका 54.6%। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंदर 3.8% लोग इन्वॉल्व हैं और 41.6% जो हमारे हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, इफ़ यू विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स, तो जो नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स है वो मेनली प्राइमरी सेक्टर में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मेनली जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे फीमेल्स जो है फील्ड में ज़्यादा वर्क करती हैं। नो डाउट वो अदर सेक्टर्स में भी उनका जो प्रोपोर्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बट स्टिल प्राइमरी सेक्टर में जो है उनका इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्योंकि विलेज में मेनली क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो फील्ड के अंदर ज़्यादा वर्क करती हैं, दैट्स वाई उनका जो प्रोपोर्शन है फीमेल का वो इस एरिया में ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर क्यों है? जो फीमेल्स है वो वर्क में ज़्यादा पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? सो देर आर lots of reason, I'm just mentioning here some of that reasons। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम से में क्या होता है, वहाँ पे फीमेल्स के लिए ना स्कोप काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है फीमेल्स के लिए स्कोप, दैट्स वाई फीमेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रह जाता है। सेकेंडली जो फीमेल्स हैं दे आर जनरली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। अब जब प्रॉपर एजुकेशन ही उनके पास नहीं होगी, हाउ दे आर एबल टू डू एनी एक्टिविटी, मीन्स हम अर्निंग एक्टिविटी लाइक टर्शरी सेक्टर में या क्वाटनरी सेक्टर में, हाउ विल दे एबल? तो बहुत सारी नो डाउट देखिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है इंडिया का, बट स्टिल अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। तो ये भी एक रीज़न है
फीमेल के लो पार्टिसिपेशन का। थर्ड जो है फैमिली प्लानिंग जो है वो अभी भी बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे उनको फ्रीक्वेंटली जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी भी जो फीमेल्स हैं मेनली, या आप कह सकते हो कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फैमिली प्लानिंग की साइड ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग एरिया में आ ही नहीं पाती हैं। आफ्टर दैट जो फीमेल के ऊपर मेनली क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फीमेल के शोल्डर पे ज़्यादा आ जाती है फैमिली की। दैट्स वाई भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती। एंड नो डाउट जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। दैट्स वाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फीमेल्स के लिए वो बहुत 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 ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो ये जो रीज़न है किस चीज़ के, फीमेल के लो पार्टिसिपेशन के वर्किंग एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है, कुछ वेरिएशंस या कुछ डाटा भी चेंज हुआ है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे इंडिया के अंदर 54.6% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है। बट ये जो डाटा है दैट विल डिक्लाइन ओवर अ लास्ट फ्यू डिकेड्स, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2001 में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो 58% हुआ करती थी, और 2011 में कितनी हो गई है 54.6%। देखिए नो डाउट अभी भी ज़्यादा है, बट 2001 के कंपेयर में 2001 में 58% थी, 2011 में 54% रह गई है। तो इससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोगों का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है, और जो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के अंदर लोगों के पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ती जा रही है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली हम मानसून पे डिपेंड होते हैं, और वहाँ पर प्रॉपर जो है जिस होप से एक फार्मर अपनी क्रॉप को ग्रो करता है उसके हिसाब से उसको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं, कोई भी जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से क्रॉप जो है ख़राब हो जाती हैं, गवर्नमेंट प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर, जिसकी वजह से लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की साइड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज ये क्या है, ये कोई सीजनल जो है वर्कर नहीं है, सीजनल जो इंडस्ट्री नहीं है सेकेंडरी और टर्सरी, ये ऑल मंथ्स जो है चलती है, और इसमें लोगों को कोई ना कोई काम जो है मिलता ही रहता है, ठीक है। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड है, यहाँ पे क्या है कल्टीवेटर्स यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। मींस यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है। और अगर हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात करें तो मीन्स लेबर कहाँ से आती है, एज यू ऑल नो जब भी सीज़न स्टार्ट होता है तो लेबर कहाँ से मंगवाते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे लेबर कहाँ से आती है, बिहार से आती है, झारखंड से आती है, उड़ीसा से भी आती है, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से। तो ये एग्रीकल्चरल लेबर है जो मेनली लेबर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है, हाईली जो अर्बनाइज्ड एरिया है हमारे इंडिया के, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये क्या है मेनली यहाँ पे जो लोग हैं वो टर्सरी और अदर देन टर्सरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली इंडस्ट्रीज़, कंपनीज, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और बिकॉज यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर है, लोग अवेयर हैं, अलर्ट हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स उनको पता है, दैट्स वाई उसका प्रॉपर पूरा बेनिफिट उठाते हैं, और वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में टर्सरी और अदर देन टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है पार्ट बी का, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर clear still now, and if there is any problem then you can discuss with me at any school hours. In any school hours you are always welcome. Okay students, goodbye.